एक्सरसाइज 5.3 प्रॉब्लम नंबर 3 ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਕਿ a = 5 d = 3 an = 50 ਆਪਾਂ ਨੇ n ਐਂਡ sn ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀ an ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ an ਗਿਵਨ ਆ। an ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ a + n - 1 * d। इतने सारिया वैल्यूज गिवन ने n की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। an की वैल्यू है 50 = a की वैल्यू 5 प्लस n आप फाइंड करना तो d की वैल्यू आपको 3 गिवन आ। सारिया वैल्यू सबस्टिट्यूट करने तो बाद a 5 उधर चला जाना 50 - 5 45 = n - 1 * 3 तो नैक्सट a 3 इधर डिवाइड हो जाना बाकी बचना n - 1 45 / 3 ये बचना 15 तो इतों n की वैल्यू अपनी आनी आ ये 1 इधर आके ऐड हो जाना 15 + 1 = 16। तो आप कह सकते हैं कि n की वैल्यू कितनी है इतने 16 आ। तो नैक्सट आपने SN फाइंड करना। SN फाइंड करने के लिए हम इतने n की वैल्यू आप 16 फाइंड कर ली है तो मीनिंग कि आपने S16 फाइंड करना तो आपको SN वाली आइडेंटिटी भी पता गई वो अपने को की होंगी n / 2 a + an। मैं a वाली आइडेंटिटी क्यों लगाई क्योंकि आपको a भी पता गई तो an भी पता गई। नहीं तो दूसरी भी लगा सकते हो क्योंकि आपको सारी चीज़ें पता ने इस टाइम तो a2a + n - 1 * d वाली। इतने n की वैल्यू हम आप 16 फाइंड करनी है तो n की वैल्यू 16 लिख के सारी वैल्यू सबस्टिट्यूट करते हैं। a की वैल्यू 5 प्लस an की वैल्यू अपने को 50 सॉल्व करके होना 16 / 2 8 मल्टीप्लाई 5 + 50 ये होना 55 8 × 55 मल्टीप्लाई करके अपना है ना 440 मीनिंग कि जी एस इन्होंने पूछे जी अपन S16 की वैल्यू वो है 440। हम आप सैकेंड पार्ट सॉल्व कर देंगे। सैकेंड पार्ट के आपां गिवन है इतने a = 7 a 13 की वैल्यू भी अपन गिवन है 35 अपन d एंड S13 की वैल्यू फाइंड करनी। S13 क्या है तो यह मीन कि अपन n की वैल्यू भी 13 पता कि इतने तो पहला अपने d फाइंड करने के लिए सिमिलर an वाली आइडेंटिटी लगाने। an अपना होंगे a + n - 1 * d। n की वैल्यू 13 गिवन आ गई तो आप लिखेंगे a13 = a की वैल्यू 7 n की वैल्यू 13 है 13 - 1 ये बन गया अपना 12 d आप फाइंड करना a13 की वैल्यू अपने को 35 गिवन आ। ये हम 7 दूसरी साइड चला जाना इतना 12d = 35 - 7 35 - 7 अपना 28 तो इतने d की वैल्यू अपनी कितनी होने फिर ये 12 इधर डिवाइड हो जाना 28 / 12 4 के टेबल से कैंसल आउट हो जाना कैंसल आउट करके अपना बचना है 7/3। आप कह सकते हैं कि d की वैल्यू आपको कितनी आ गई 7/3 आ गई। तो आप एक S13 भी पता करना मीनिंग के S13 जो आप फाइंड करा तो आइडेंटिटी डायरैक्टली मैं लिख दूँगा n/2 n की वैल्यू 13 है 13/2 a + an a की वैल्यू अपने को है 7 an की वैल्यू है अपने को 35 तो सॉल्व करके है ना 13/2 7 + 35 7 + 35 अपना होगा 42 तो कैंसल आउट करके इतने आना 21 जो आप 13 के मल्टीप्लाई करा तो अपना आंसर होना 273। तो S13 की वैल्यू कितनी आनी है 273। हम आप पार्ट नंबर 3 सॉल्व कर देंगे। उत्थे देखते हैं अपन की गिवन आ अपन गिवन है a12 = 37 तो d की वैल्यू 3 गिवन है जी a12 लिखा तो मीनिंग कि n की वैल्यू अपने को की होनी है 12 होनी है। आपने a तो S12 फाइंड करना तो जो अपन a12 पता तो आप मीनिंग कि an वाली आइडेंटिटी लगावे वो होंगे a + n - 1 * d। तो इतने n की वैल्यू 12 आ गई तो आप n की वैल्यू 12 सबस्टिट्यूट कर देंगे
ए की वैल्यू आप फाइंड करनी है। एन की वैल्यू 12 भरांगे, 12 माइनस 1 11, तो डी की वैल्यू अपने को 3 इज इक्वल टू ए 12 की वैल्यू है अपने को 37। तो इतों ए की वैल्यू कितनी होनी अपने को 37, ए 11 3 या 33, दूसरी साइड चला जाना, तो ए की वैल्यू अपने को आ जानी 4। तो एक उन्होंने अपन S12 फाइंड करने कहा, तो आप इतने पहले ए की वैल्यू लिख लीए 4। तो S12 अपना की होना सेम आइडेंटिटी आप लिखते हैं S12 अपना होना n/2, n की वैल्यू 12 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू भी अपने को पता कि थे a प्लस an है 37, 12/2 ये बचना 6 अपना, एंड 4 प्लस 37 ये बचना 41, तो मल्टीप्लाई करा के अपना ये बनना 246। नैक्सट आप सॉल्व कर देंगे प्रॉब्लम नंबर 4, थर्ड द पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ A3 is equal to 15, S10 is equal to 125, ਆਪਣੇ D ਤੇ A10 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੇ A3 ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ AN ਵਾਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ N ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਭਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ A3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਆ a प्लस n की वैल्यू 3 पर 3 माइनस 1 2 इंटू डी इज इक्वल टू ये वैल्यू आपको 15 गिवन आ, इन्हों आप एक नंबर मार्क करके रख लेने। नैक्सट आपको S10 क्या है, तो S10 के अकॉर्डिंग आप n की वैल्यू 10 सबस्टिट्यूट करांगे, अपन हम a तो d दोनों चाहिए ने, इसलिए आप इस सबस्टिट्यूट करांगे। n की वैल्यू आप 10 भरी, 10 डिवाइड बाई 2 2 इंटू a, n की वैल्यू आप भरी है 10, 10 माइनस 1 9d इज इक्वल टू S10 की वैल्यू अपने को 125 गिवन हैगी। ये सॉल्व करके इतने कैंसल के 5 आया ना, ये 5 आप इधर डिवाइड कर देना, बाकी बचना 2a प्लस 9d इज इक्वल टू ये 5 इधर डिवाइड करके 125 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 25। इन्हें आप इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेना। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ a ਤੇ d, ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਵਿਦ 2, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਬਾਈ 2 ਐਂਡ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਫਰੋਮ 2, 2 ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, तो इनू 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे ਆਪਾਂ, ਇਹ बनना 2a, ਇੱਥੇ बनना अपना 4d इज इक्वल टू 30। जो आप सबट्रैक्ट करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाने अपने, 2a माइनस 2a ये कैंसल आउट हुए ना, 9d माइनस 4d अपना बचना 5d इज इक्वल टू 25 माइनस 30 बचना -5। तो इतों d की वैल्यू अपने को आनी -5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू -1। आप कह सकते हैं d की वैल्यू अपने को कितनी हैगी -1 हैगी। नैक्सट a की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इस d नूं चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 सबस्टिट्यूट करिए या करिए 1 दोनों जगह तो आपको a की वैल्यू मिल जानी है। तो आप लिखते हैं कि सबस्टिट्यूट d इन इक्वेशन नंबर 1। हुण आप ये वैल्यू इत्थे भरांगे, इत्थे भर के बचना a प्लस 2 इंटू d, d की वैल्यू आप लिखिए -1 इज इक्वल टू 50। तो इतों आना a 2 इंटू -1 -2 इज इक्वल टू 15। तो a की वैल्यू आ जानी है 2 इधर के ऐड हुए ना, 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। तो a की वैल्यू आप कर ली फाइंड 17। तो नैक्सट होने आपां इस की फाइंड करने क्या है, एक तो d फाइंड करने क्या सी वो आ गया -1। तो आपको पता जो कुछ भी आप फाइंड करना तो आपको a तो d पता हो किसी भी AP के, इसलिए आप a भी फाइंड कर लिया। तो हुण आपने A10 फाइंड करना, तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग A10 की होगा अपना a प्लस 9d, तो a की वैल्यू अपने को है 17 प्लस 9 इंटू d, d की वैल्यू कितनी है -1। तो सॉल्व करके ये बचना 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। तो हमको A10 की कितनी वैल्यू होगी 8 है। नैक्सट है पार्ट नंबर 5। इत्थे अपन की गिवन
D इज इक्वल टू 5 गिवन आ, S9 की वैल्यू अपन 75 गिवन आ, आप A ते A9 फाइंड करना। बड़े सिंपल जी प्रॉब्लम आ गई। इत्थे जे 9 गिवन आ तो आप N की वैल्यू 9 मान सकते हैं। तो आप ये आइडेंटिटी सारिया वैल्यूज इस आइडेंटिटी में सबस्टिट्यूट कर देंगे। इत्थे जे आप लिखेंगे S9 किहदे इक्वल होना, N की वैल्यू 9 डिवाइड बाई 2, 9 बाई 2, 2 इंटू A, N की वैल्यू आप 9 मनी है थे, 9 माइनस 1 8 इंटू D की वैल्यू अपने को 5 तो S9 की वैल्यू अपने को फर्दर 75 गिवन आ। तेन फर्दर सॉल्व करांगे तो ये बचना 9 बाई 2, अंदर बचना है 2 इंटू A, 8 5 40 इज इक्वल टू 75। इतों सॉल्व करने के लिए अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कराने, इधर बचना 2A प्लस 40 इज इक्वल A 2 ऊपर चला जाना, 75 इंटू 2 डिवाइड बाई ये 9 अपना नीचे आ जाना, 3 के टेबल से कट हो रहा, इतने 3 आया ना, इतने आना 25, 25 2 या 50 डिवाइड बाई 3। इतों 2A की वैल्यू कितनी होनी अपनी, ये 40 उधर चला जाना माइनस हो जाना, 50 डिवाइड बाई 3 माइनस 40, LCM होना 3 अपना, बाकी बचना 50, 43 या 120, ये होना माइनस 70 बाई 3। इतों A की वैल्यू अपनी कितनी होनी है, 2 नाल डिवाइड करना पैना, तो A की वैल्यू 2 नाल डिवाइड करके आनी आ, इत्थे जो 2 नाल डिवाइड होना, A 2 नीचे आया ना, तो कैंसल करके बचना अपना माइनस 35 बाई 3। तो आप कह सकते हैं कि A की वैल्यू अपनी आ गई माइनस 35 डिवाइड बाई 3। एक आप इस तो अगे A9 भी फाइंड करना, A9 फाइंड करने के लिए आप A वाली आइडेंटिटी लगाने, A9 इज इक्वल टू A प्लस 8 इंटू D। A की वैल्यू कितनी है, माइनस 35 डिवाइड बाई 3 प्लस 8 इंटू D की वैल्यू कितनी है अपने को 5, तो सॉल्व करके ये होना माइनस 35 डिवाइड बाई 3, 8 5 40, तो LCM होना अपना 3 माइनस 35 43 जा 120, तो सॉल्व करके अपना ये होना गा 85 डिवाइड बाई 120 माइनस 35 होना 85 डिवाइड बाई 3। तो आप कह देंगे भी अपनी A9 की वैल्यू कितनी हैगी 85 बाई 3 हैगी। नैक्सट पार्ट नंबर 6 अपना 6 विच आपां नूं की गिवन आ, A की वैल्यू आपां नूं गिवन है 2, D की वैल्यू आपां नूं गिवन है 8, SN की वैल्यू आपां नूं गिवन है 90। अपने N ते AN पता करना गा। सब तो पहला आप SN की आइडेंटिटी ए वाली यूज करांगे, क्योंकि आपको A भी पता है तो D भी पता, तो आपको उतों N की वैल्यू फाइंड हो जानी है। तो आप इत्थे सबस्टिट्यूट कर देंगे SN इज इक्वल टू N डिवाइड बाई 2, 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है 2 है, N आप फाइंड करना इंटू D की वैल्यू 8 है, इज इक्वल टू 90। सिंपलीफाई करने के लिए जो ये 2 आ ये आप अंदर डिवाइड कर दें, तो बाहर बचना इतने N, A2 जो इतने डिवाइड होया तो इतने 4 डिवाइड बाई 2 रह गया 2, तो इतने अपना यह बचा 8 डिवाइड बाई 2 4 इज इक्वल टू 90। हम फर्दर आप इनू सॉल्व करते हैं ब्रैकेट में, N इंटू 2 प्लस 4N माइनस 4 इज इक्वल टू 90। जो आप इस N नू अंदर मल्टीप्लाई करांगे 4N इंटू N, ये बनना 4N स्क्वेयर, 2 माइनस 4 माइनस 2 इंटू N माइनस 2N, ये 90 इधर आके अपना बनना माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इन होर सिंपलीफाई करने लिए आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये बनना 2N स्क्वेयर माइनस N माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟੌਪਿਕ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ 4th ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਦੀ 90 ਤੇ ਸਮ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ -1, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 2N ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 10N प्लस 9N माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इतने जो सम बन रहा वो बन रहा -1 तो प्रोडक्ट बन रहा
-90 -45 × 2। तो हुण इस तो अगे ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਫੈਕਟਰਸ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2n ਕਾਮਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ 2n ਕਾਮਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਚਣਾ n, ਇੱਥੋਂ 2n ਕਾਮਨ ਲੈ ਕੇ ਬਚਣਾ -5। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ +9 ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਚਣਾ n - 5 = 0। ਤੇ ਫਰਦਰ n - 5 ਕਾਮਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਣਾ 2n + 9 = 0। ਜਦੋਂ दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 होएगा, या तो फस्ट वैल्यू 0 होएगी तो या सैकेंड वैल्यू 0 होएगी। इतों n की वैल्यू 5 आनी आ, इतों n की वैल्यू पहला -9 वो चले जाना, तो बाद 2 नाल अपना होना डिवाइड है। 2n = -9, n = -9/2। आपने पढ़िया ऑलरेडी भी जो नंबर आ किसी टर्म्स का वो ना तो नैगेटिव हो सकता ना फ्रैक्शन हो सकती है, इसलिए आप ये वैल्यू रिजैक्ट कर देंगे। तो अपनी n की वैल्यू कितनी बचनी आ 5। n की वैल्यू आप 5 फाइंड कर लिया, तो नैक्सट आपने फिर an फाइंड करना। an फाइंड करने लिए n अपना 5 का आप मीनिंग कि a5 अपना फाइंड करना। इतने आप n की वैल्यू 5 लिख लीए, तो हम आप a5 फाइंड कर दिया। a5 आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, इस दे अकॉर्डिंग a5 अपना बनना a + 4d। a की वैल्यू अपने को है 2, 4 × d, d की वैल्यू है 8। सॉल्व करके बना है 2 + 8 4 = 32, 32 + 2 34। ए n की वैल्यू अपने को आनी है 34। नैक्सट आप सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 7। ये 7th पार्ट्स अपन की गिवन है, ए की वैल्यू 8 गिवन है, ए n की वैल्यू अपन 62 गिवन है, तो एस n की वैल्यू अपन 210 गिवन है। तो अपने n ते d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बड़ी सिमिलर जो प्रोसैस है, अपन a भी गिवन है तो an भी गिवन है। तो आप इस आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे, तो आप लिखेंगे Sn = n/2। a की वैल्यू अपन को की है 8, an की वैल्यू अपन को कितनी है 62, तो इस Sn की वैल्यू अपन 210 गिवन है। तो यह बनना n/2, 8 + 62, ये बनना 70 = 210। तो इतों n की वैल्यू कितनी होनी है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो ना 210, ये 2 ऊपर आए ना, तो ये 70 अपना नीचे आए ना। कैंसल आउट करके इतने 3 3 2 या 6, n की वैल्यू अपने को कितनी होनी है 6 आ जानी है। तो जे n की वैल्यू 6 है तो हम आप d कितों भी फाइंड कर सकते हैं। d फाइंड करने के लिए इतने इन्होंने एक अपन d फाइंड करने कहा गया, तो ए n की वैल्यू अपन हम 6 दी गई, तो आप a6 की वैल्यू की लिखांगे a + 5d। तो a की वैल्यू अपन को है 8, तो d की वैल्यू अपन फाइंड करनी है, तो a6 की वैल्यू अपन कितनी दी होगी 62। तो इतों बचना 5d = 62। ये 8 उधर आके होना -62 - 8 बचना 54। तो d की वैल्यू अपनी होनी है 54/5। इतने अपनी d की वैल्यू आनी है 54/5, तो n की वैल्यू आनी है 6। नैक्सट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 8। 8th पार्ट आ प्रॉब्लम नंबर 3 का। इतने अपन a n की वैल्यू 4 गिवन है, d की वैल्यू 2 गिवन है, तो एस n की वैल्यू -14 गिवन है। अपने n ते a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला हम अपन इतने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिमिलर जो प्रोसैस है, तो पहला आप इस आइडेंटिटी यूज कर देंगे। ये अकॉर्डिंग एस n की वैल्यू की होनी है अपनी n भी आप फाइंड करनी है n/2, a भी आप हाले फाइंड करनी है, a n की वैल्यू अपने को है 4, तो इस एस n की वैल्यू अपने को है -14। इतों आप कह सकते हैं कि जो क्रॉस मल्टीप्लाई की, बाकी इतने बच गया n, ये बच गया a + 4 = -28। इनू आप एक नंबर सॉल्व लिख के रख लेंगे। नैक्सट अपने को a n भी है दिता होया, a n आप की लिख सकते हैं a + n - 1, n तो अपन फाइंड करने वाले, तो d की वैल्यू अपन 2 गिवन है = a n की वैल्यू 4 गिवन सी। तो हुण इत्थों आप a की वैल्यू फाइंड करके
इस इक्वेशन नंबर 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਆ, a ਪਲਸ ਇਹ ਬਣਾ 2n ਮਾਈਨਸ 2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਣੀ ਆ, a 2 ਉਧਰ ਕੇ ਪਲਸ ਹੋ ਜਾਣਾ 6, 4 plus 2 6, ਇਹ ਉਧਰ ਕੇ ਮਾਈਨਸ 2n ਬਣਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਰਾਈਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਇਹ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਆਪਣਾ n into a। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 6 minus 2n, a plus 4 as it रख देने इत्थे आपां। देखो दोबारा दस देना a n as it, a दी वैल्यू आपां 6 minus 2n इत्थे रख ली, a plus 4 as it is equal to minus 28। हुण आपां इहनूं कर दे सॉल्व ताकि आपां नूं n दी वैल्यू मिल जाए। बाकी मैं इरेज कर देना जिहड़ा आपां नहीं चाहिए। इनू भी मैं साइड पे लिख लेना इत्थे। इत्थे अपने है a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। हुण आपां इस इक्वेशन नूं सॉल्व करदे हां ते n दी वैल्यू फाइंड करदे हां। ये अंदर मल्टीप्लाई कीता 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n इज इक्वल टू माइनस 28। इनू सिंपलीफाई करने लिए आप 2 ते भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तो पहला आप होर सिंपलीफाई कर लिए, सारी टर्म्स आप एक साइड से ले लीए। ये 2n स्क्वायर उधर जाके बनना अपना प्लस 2n स्क्वायर, 6n प्लस 4n है 10n उधर जाके बनना माइनस 10n, तो इतने माइनस 28 अपना ऑलरेडी पेगा। सिंपलीफाई कर लिए आप 2 से डिवाइड कर लें, ये बचना n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। फिर आप फैक्टराइज करांगे, प्रोडक्ट अपना चाहिए 14 तो आपको सम चाहिए माइनस 5। आप लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ऐड करके बन रहा है माइनस 5, प्रोडक्ट करके बन रहा है माइनस 14। तो आप कॉमन लेने इतों n, बाकी बचना n माइनस 7, इतों 2 कॉमन लवांगे, इतने बचना n माइनस 7। फैक्टर्स बन गए अपने n माइनस 7 कॉमन लेके n प्लस 2 इंटू n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इतों जां तां हुण n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होएगा तो जां n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 होना। इतों n की वैल्यू होनी माइनस 2 तो इतों n की वैल्यू होनी 7। आपां नूं पता है भी जिहड़ा n आ वो नैगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए n की वैल्यू आपां कितनी कंसीडर करांगे 7 कंसीडर करांगे। तो नैक्सट आपां इस n की वैल्यू इत्थे सबस्टिट्यूट कर देंगे ताकि आपां नूं a की वैल्यू पता लग जाए। इन्होंने 2 चीज़ां पूछियां सीगियां, एक n तो एक a। n की वैल्यू आपां फाइंड कर ली 7। हुण a की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस n नूं आपां इत्थे सबस्टिट्यूट कर देंगे। इत्थे सबस्टिट्यूट करके ये होना a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, 6 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 8। a की वैल्यू अपने को आ गई माइनस 8। नैक्सट पार्ट नंबर 9 प्रॉब्लम नंबर 3 का a की वैल्यू अपने इतने 3 गिवन आ गई, n की वैल्यू 8, तो यदा मीनिंग कि अपने को S8 गिवन 192 तो अपन डी फाइंड करनी है। डायरैक्ट आप इस आइडेंटिटी बेस भर देंगे तो डी फाइंड कर लेंगे। तो इतने S8 की वैल्यू n की वैल्यू 8 भरांगे, 8 बाई 2 इंटू a की वैल्यू अपने को 3 है प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 8 सी, 8 माइनस 1 7 इंटू डी आप फाइंड करना इज इक्वल टू S8 की वैल्यू अपने को 192 गिवन। एक कैंसल करके अपना आना 4, तो 4 इधर डिवाइड हो जाना, बाकी बचना 2 इंटू 3 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 192 डिवाइड बाई 4। 8 डिवाइड करके अपने को आना 48, तो इतों बचना 7d इज इक्वल टू ये 6 उधर जाके सबट्रैक्ट हो जाना 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 42। तो इतों d की वैल्यू अपने को कितनी होनी है 42 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 6। तो आप कह सकते कि डी की वैल्यू कितनी है इतने 6 है। तो थर्ड प्रॉब्लम का लास्ट पार्ट आपां गिवन है एल की वैल्यू, एल की होंगे AN, मीनिंग कि AN की वैल्यू अपन 28 गिवन है, तो S की वैल्यू अपन 144 गिवन है, N की वैल्यू 9 है,
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ A9 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 28 ਤੇ ਇਹ S9 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 144 ਤੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 9 ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ a ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9/2 a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ A9 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 28 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 144। ਇੱਥੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਚਣਾ a + 28 144 ਇਹ 2 ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ 9 ਆਪਣਾ नीचे आएगा। 9 16 जा 144 तो इथों a + 28 इज इक्वल टू 16 2 या 32 तो a की वैल्यू अपनी बचनी है 32 - 28 इज इक्वल टू 4। तो इथों कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है अपने को 4 है।